नमस्कार दोस्तों। काफ़ी टैक्स पेयर को सेक्शन 133(6) के नोटिस आए हैं जो कि नोटिस इशू किए जाते हैं रेस्पेक्टिव स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से। जो इनकम टैक्स के रेस्पेक्टिव स्टेट असेसिंग ऑफिसर होते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, तो हर एक स्टेट में तो उनके द्वारा अपने अपने तरीके से अलग अलग तरीके से इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है 133(6) के अंदर। तो इनकी हर एक डिपार्टमेंट की अपनी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स है, तो हर नोटिस में अलग अलग तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं गाइज यहाँ पर। तो उन चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर डिपार्टमेंट पूछता है, किस फॉर्मेट डिपार्टमेंट क्वेश्चन मांग रहा है, किस तरह की इंफॉर्मेशन के अगेंस्ट यहाँ पे क्वेश्चन मांगे गए हैं। तो सेक्शन 133(6) का जो नोटिस आया काफी टैक्स पेयर को आया है, तो इन सभी चीजों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर आपने कोई इनकम ऐसी है जो पहले रिटर्न फाइल करते समय नहीं दिखाई है, जो कि असेसमेंट 24-25 में मेजरली सभी नोटिस इशू किए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने गेमिंग इनकम नहीं दिखाई, क्रिप्टो की इनकम आपने नहीं दिखाई है, या फिर अपनी बिजनेस रिसिप्ट को आपने इनकम टैक्स रिटर्न में नहीं दिखाया है, तो उसको कैसे अपने रिटर्न को यहाँ पर रिवाइज कर सकते हैं, कैसे अपडेट कर सकते हैं, तो कैसे उस नोटिस को रिप्लाई करना है, वो सभी चीज़ को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर देना। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। गाइस, सबसे पहले अगर आपको लगता है कि आपने कोई इनकम अपनी पिछली रिटर्न जब आपने फाइल की थी, ओरिजिनल रिटर्न जो भी फाइल की थी उसमें अपनी इनकम डिस्क्लोज नहीं की है या फिर पार्शली डिस्क्लोज की, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 6 लाख की इनकम आपकी आ रही है, आपने 5.5 लाख रुपए डिस्क्लोज कर दी है, या किसी वजह से आपने कम कैलकुलेट की है, या कुछ एरर आपने रह गया आपके रिटर्न में, तो उसको कैसे आपको करेक्ट करना है। इस तरह आपने कोई इनकम शो ही नहीं की है, तो उस केस में क्या होता है, यहाँ पे डिपार्टमेंट आपको ऑप्शन भी दिया है। देखिए यहाँ पे जो नोटिस दिया गया है, यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑप्शन दिया है, आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं सेक्शन 139(8)(a) के अंदर। तो कैसे आपको अपडेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हैं वो भी मैं बताऊंगा इस वीडियो में गाइज यहाँ पे। उसके अलावा गाइज यहाँ पे अपडेटेड रिटर्न फाइल भी कर दोगे तब भी आपको ये सारे रिक्वायरमेंट आपको डिपार्टमेंट को सबमिट करनी पड़ेगी। मीन्स आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है इस इनकम को डिस्क्लोज करने का, तो आपको ये इनकम डिस्क्लोज ही करनी पड़ेगी। इसके अगेंस्ट आपको सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, अपना बैंक स्टेटमेंट देना पड़ेगा, आपकी ट्रांजेक्शन रिपोर्ट देनी पड़ेगी। इवन यहाँ पे काफी बार क्या टैक्स पेयर एक कंसोलिडेट अमाउंट अपनी रिटर्न में दिखा देते हैं इस टोटल, तो वो भी आपको नहीं करना है। आपको प्रॉपर डेट बाय डेट जितनी भी आपने सेल की है उसको डिस्क्लोज करना है, क्योंकि यहाँ पर डिपार्टमेंट क्लियर आपसे पूछा गया कि कोई आपने लॉस को अपनी इनकम से सेट ऑफ तो नहीं किया है। जी हाँ गाइस, वर्चुअल डिजिटल एसेट के अगेंस्ट क्या होता है, जो भी लॉस होता है उसको आप दूसरे प्रॉफिट के अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं कर सकते। आपको केवल केवल प्रॉफिट में 30% टैक्स देना होता है गाइस यहाँ पे। अगर आपने वो टैक्स नहीं दिया तब भी आप अपने रिटर्न को रिवाइज करने की जरूरत है गाइस यहाँ पे। तो ये नोटिस आए हैं मल्टीपल डिपार्टमेंट में, हर स्टेट के अपने अपने तरीके से यहाँ पे उसी चीज को मल्टीपल तरीके से यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं कि आपने क्या इनकम शो की थी, क्या आपने जो प्रॉफिट एंड लॉस कैसे कैलकुलेट किया है, वो सभी चीजें यहाँ पे पूछी गई, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ मांगे गए हैं आपसे। इसके अलावा अगर आपने कोई गलती की है तो उस केस में आप अपडेटेड रिटर्न भी फाइल कर सकते हो। मीन्स यहाँ पे हर एक डिपार्टमेंट के अपने अपने यहाँ पे क्वेश्चन है गाइस, इनका प्रॉपर आपको रिप्लाई करना है। तो हम बात कर लेते हैं कैसे आपको अपडेटेड रिटर्न फाइल करनी है यहाँ पे। तो उसके लिए सिंपल सा आपको अपने इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद जिस साल की आपकी रिटर्न है उसमें सबसे पहले आप अपनी प्रीवियस ईयर की रिटर्न जो भी आपने फाइल की उसमें अपनी गलती देख लेना गाइस यहाँ पे। तो व्यूअर रिटर्न्स में जाएंगे गाइस यहाँ पे। तो जैसे ही व्यूअर रिटर्न्स में जाएंगे, जो भी आपने असेसमेंट ईयर 24-25 की लास्ट रिटर्न फाइल की है, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे 9 अगस्त को फाइल की, उसको आपने फिर से रिवाइज कर लिया, 24 अगस्त को रिवाइज किया है, जिसके अगेंस्ट आपका यहाँ पे रिफंड इश्यू किया गया डिपार्टमेंट ने, या आपकी कोई भी डिमांड आई है, या कुछ भी नील रिफंड भी आया है, तो वो आपको यहाँ पे दिखेगा यहाँ पे। तो इसकी आपके एक्नॉलेजमेंट कॉपी आपको डाउनलोड कर लिए, जेसन फाइल भी आपको डाउनलोड कर लेनी है। उसके बाद आपको ई फाइलिंग वाले ऑप्शन में जाना है, डाउनलोड या प्रीफिल डेटा पे जाना है। मीन जिस साल का आपको रिटर्न को रिवाइज करना है उसमें उसका प्रीफिल डेटा आपको डाउनलोड, मीन इनकम टैक्स पोर्टल के ऊपर जो भी उनकी इन्फॉर्मेशन होगी वो आप उनको डाउनलोड कर लें। तो उसके बाद यहाँ पे असेसमेंट सेलेक्ट करना है 24-25, अगर आपको 24-25 का नोटिस आया, 23-24 का, तो 23, जो भी आप जिस ईयर की आप रिटर्न फाइल करना चाहते हो अपडेटेड रिटर्न, उसका असेसमेंट आपको सिलेक्ट करना है। उसका सिंपल से उसको डाउनलोड कर लेना है, पीडीएफ फाइल यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी। उस डाउनलोड फाइल को आपको सेव कर लेना है फोल्डर के अंदर। उसके बाद आपको इनकम टैक्स पोर्टल पे ही जाना है गाइस, यहाँ पे इनकम टैक्स की जो मेन वेबसाइट का पेज है उस पर जाना है। यहाँ पे डाउनलोड वाला ऑप्शन दिखेगा गाइस यहाँ पे। तो इसके लिए आपको इनकम टैक्स .gov.in की वेबसाइट पे जाना है गाइस यहाँ पे। तो डाउनलोड पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको हर साल के यहाँ पे एक्सेल बेस्ड यूटिलिटी आपको यहाँ दिखने वाली है यहाँ पे। तो जिस भी साल का आपका नोटिस आया उसकी असेसमेंट ही आपको सिलेक्ट करना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 24-25 का आपके पास नोटिस आया था 133(6) का, तो उसको आप सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको जो भी आपका आईटीआर फॉर्म फाइल करना है, फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे नोटिस आया था यहाँ पे क्रिप्टो की इनकम थी, आपने ऑनलाइन गेमिंग इनकम, तो इसके लिए आपको आईटीआर 2 फाइल करना पड़ता है। और यहाँ पे सिंपल से आप आईटीआर 2 यहाँ पे डाउनलोड करेंगे। तो आईटीआर 2 डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पे एक्सेल बेस्ड यूटिलिटी है, इसको आपको डाउनलोड कर लें। तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर तो आपको इसको सिंपल से डाउनलोड, देखिए
देखिए यहाँ पे लिखा है इंक्लूडिंग फाइलिंग ऑफ 139A, इसी में आपकी 139A की रिटर्न भी फाइल की जाती है। तो इसको सिंपल से आपको डाउनलोड कर लें, एक फोल्डर में आपको सेव करना है गाइस यहाँ पे। तो जैसे मैंने ये फाइल डाउनलोड की, फाइल को आपको डाउनलोड कर लेना है, इसकी एक्सेल बेस को एक्सट्रैक्ट कर लेना है उसी फोल्डर के अंदर। तो एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको सिंपल से क्या करना है गाइस, यहाँ पे क्या होता है पासवर्ड प्रोटेक्टेड होती है तो उसको अनप्रोटेक्ट करना है। तो उसके लिए आपको प्रॉपर्टीज में जाना है, प्रॉपर्टीज जाने के बाद इसको अनलॉक कर लेना है। अनलॉक करने के बाद तो जैसे आप इसको ओपन करेंगे उसके बाद देखिए यहाँ पे एनेबल कंटेंट पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे guys यहाँ पे। तो यहाँ पे आप आपकी रिटर्न फाइलिंग नॉर्मली स्टार्ट होने वाली है। तो उसके लिए आप सबसे पहले जनरल इन्फॉर्मेशन जाएंगे। जनरल ये मैंने आपको फिल नहीं करके दिखाऊंगा यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी डेटा होता है क्लाइंट का जो हमें यहाँ पे हाइड करना पड़ता है। तो मैं इसको फिल नहीं कर दिखाऊंगा, पर मैं आपको सारे स्टेप्स यहाँ पे बता दूंगा। तो कैसे आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, इम्पोर्ट योर प्रीफिल्ड डेटा। तो जो भी आपने यहाँ पे प्रीफिल्ड फाइल जो यहाँ पे डाउनलोड की थी इनकम रिपोर्ट, उसको यहाँ पे इम्पोर्ट करना है, जिससे क्या होगा आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी। अब क्या चीज़ नहीं आएगी, सबसे पहले आपको यहाँ पे रिटर्न सेलेक्ट करनी है कि कौन सी रिजीम में आपको फाइल करनी है। यस नो, अगर आप न्यू टेक्स्ट रिजीम में फाइल करना है तो नो, क्योंकि आपने पहले जो भी आपने फॉर्मेट में आपने पहले ओल्ड में भरी तो आप ओल्ड में ही यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। मीन्स आपने जो पहले भरी उसी को सब कुछ को आप सिलेक्ट करना है यहाँ पे। उसके बाद आपको यहाँ पे सेक्शन सिलेक्शन 139A आ रहा है। तो ये सभी इन्फॉर्मेशन करने के बाद यहाँ पे देखिए सेक्शन 139A का अलग से फॉर्मेट आ गया है। उसके बाद यहाँ पे आप सिंपल से आपसे पूछा जाएगा कि आपने पिछले साल रिटर्न फाइल की थी जिसकी आप अभी अपडेटेड रिटर्न फाइल, तो इसको यस करोगे अगर आपने ऑलरेडी फाइल कर रखी थी गाइस यहाँ पे। उसके बाद आपसे डिटेल पूछी जाएगी उस रिटर्न की, आपको कौन से सेक्शन का, सेक्शन 139(1) के अंदर आपने रिटर्न को फाइल किया था उसको सिलेक्ट करेंगे। कौन सा फॉर्म आपने फाइल किया था, पहले फॉर एग्जाम्पल आपने ITR 1 फाइल किया था तो वो ITR 1 की आप डिटेल डालोगे। उसके बाद करंट में आपको अपडेटेड रिटर्न की डिटेल डालनी है गाइस यहाँ पे, जो कि आप ITR 2 ही ऑटोमेटिक आपने सिलेक्ट किया है। तो जो भी आपने फॉर्म पहले फाइल किया था उसको सिलेक्ट, फॉर एग्जाम्पल हमने पहले ITR 2 ही फाइल किया था तो इसको हमने सिलेक्ट कर लिया। उसकी एक्नॉलेजमेंट कॉपी के नंबर डालना है जो कि आपके इनकम टैक्स पोर्टल में मैंने आपको दिखाई दिया, वहां से आपको कॉपी करना है। उसकी किस दिन आपने फाइल की थी वो आपको यहाँ पे अपडेट करना है। तो उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आप अपडेटेड रिटर्न फाइल करने के लिए एलिजिबल हैं, तो उसमें आपको यस करना है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा क्यों आप अपडेटेड रिटर्न फाइल करेंगे। देखिए यहाँ पे अपडेटेड रिटर्न का सिंपल सा पर्पस क्या होता है, डिपार्टमेंट आपसे एडिशनल टैक्स का कवर करे तभी आप रिटर्न फाइल कर सकते हो, इससे कोई आपका रिफंड जनरेट नहीं होगा यहाँ पे। तो ये बहुत ही ध्यान से रखना है कि तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये केवल आपको टैक्स पे करने के लिए है, इसमें कोई भी आपका रिफंड नहीं मिलने वाला है। तो इसमें रीजन को आपको सिलेक्ट करना है। तो इसमें आपको रीजन को सिलेक्ट करना है कि आपने रिटर्न पहले फाइल ही नहीं की थी, क्योंकि हमने फाइल कर रखी तो ये वाला ऑप्शन नहीं रहेगा। इनकम नॉट रिपोर्टेड करेक्टली, तो ये वाला ऑप्शन होता है क्योंकि आपने कुछ इनकम पार्शियली रिपोर्ट नहीं की थी, तो उसको ये वाला ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा आप रिटर्न कितने दिनों में फाइल कर रहे हैं, मीन्स अगले 12 महीने, मीन्स जो ये असेसमेंट ये 25-26 है, इससे अगले 12 महीने मीन्स लास्ट 31 मार्च 25 से लगा लीजिए आप 12 महीने के अंदर अंदर आप रिटर्न फाइल करते हो विद इन 12 मंथ्स, क्योंकि इसी के बेसिस आपकी पेनल्टी भी कैलकुलेट होती है यहाँ पे। तो हम विद इन 12 मंथ्स फाइल कर रहे हैं तो ये वाला सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे। उसके बाद आपको सिंपल से सारे शेड्यूल्स अपने जो भी सैलरी के हैं, सैलरी की इनकम आपको डालनी है, हाउस प्रॉपर्टी कुछ भी जो भी आपकी सैलरी की इनकम यहाँ पे वन बाय वन डिस्क्लोज करेंगे। हाउस प्रॉपर्टी जो भी इनकम जो जैसे आप नॉर्मली डिस्क्लोज करते हैं वो आप डिस्क्लोज करेंगे। इस तरह कैपिटल गेन की इनकम आपको कोई फॉर एग्जाम्पल आपकी शेयर मार्केट कोई इनकम थी जो आपने डिस्क्लोज नहीं की, वो भी आप डिस्क्लोज करना चाहते हो वो भी आप डिस्क्लोज कर सकते हैं गाइज यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे गाइज आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट वीडी का शेड्यूल। वीडी का शेड्यूल क्योंकि आपके जो नोटिस आता है वीडी का, तो आपको क्या करना है, अगर आपके यहाँ पे 100 लाइन आइटम है, डेट ऑफ एक्विजिशन सबके अलग है, डेट ऑफ ट्रांसफर सबके अलग है, तो वो सबको अलग अलग ही दिखाना है। तो सिंपल से आप यहाँ पे ऐड रो कर सकते हैं, जितनी भी आपको रो ऐड करनी, जैसे आप ऐड करेंगे यहाँ पे अगर 5 रो ऐड करनी, फॉर एग्जाम्पल 5 ही ट्रांजेक्शन सेल और परचेज की, तो यहाँ 5 ट्रांजेक्शन आपने ऐड कर लिया है। इसके बाद यहाँ पे सिंपल से इसको कैपिटल गेन नेचर में आपको सिलेक्ट करना है। तो डेट ऑफ ट्रांसफर आपको मीन्स किस दिन आपने बेचा वो डालोगे, डेट ऑफ एक्विजिशन डालोगे, कितने में बेचा। गाइज यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे केवल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ही आएगी और कोई एक्सपेंस यहाँ क्लेम ही नहीं कर सकते, क्योंकि इसके लिए भी डिपार्टमेंट यहाँ पे नोटिस में क्लियरली पूछा है कि आपने कॉस्ट के अलावा और कोई एक्सपेंस तो क्लेम नहीं कर लिए हैं। उसके अलावा आपको यहाँ पे कंसिडरेशन रिसीव मीन्स जो आपने सेल वैल्यू आपकी जो है जितने आपने बेचा है वो आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपने 100 रुपये का आपने बेचा था तो यहाँ पे 80 रुपये की आपको कॉस्ट आई थी जो आपने एक्वायर किया था, तो आपको यहाँ पे 20 रुपये का प्रॉफिट है। इस तरह नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में आपको 90 रुपये में आपने बेच दिया था गाइज यहाँ पे, उसको आपने 110 में यहाँ पे खरीदा था गाइज यहाँ पे, तो उसके इसमें आपको लॉस हुआ तो लॉस की केस में यहाँ पे जीरो ही कंसिडर किया जाएगा, मीन्स आपका प्रॉफिट जो रहेगा 20 रुपये ही रहेगा। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल आपको नेक्स्ट जो ट्रांजेक्शन थे 150 रुपये की थी, जिसमें 150 रुपये में आपने बेचा था, यहाँ पे 80 रुपये में खरीदा था, तो आपको देखिए टोटल प्रॉफिट 70 + 20 टोटल यहाँ पे प्रॉफिट यहाँ पे दोनों ही ऐड होकर यहाँ पे प्रॉफिट आएगा यहाँ पे। तो इस प्रॉफिट इसमें जैसे आप यहाँ पे कैपिटल गेन सिलेक्ट करेंगे आपका कैपिटल गेन वाला प्रॉफिट यहाँ पे कैलकुलेट होकर आ जाएगा यहाँ पे। तो इसको हम सिंपल सिलेक्ट किया तो देखिए 90 रुपीज़ का यहाँ पे प्रॉफिट आ गया है यहाँ पे। तो मीन्स आपका जो लॉस है वो सेट ऑफ नहीं होगा अगर आपने ऐसा कुछ किया है रिटर्न फाइल का, क्योंकि क्या काफी टैक्स पेयर क्या कंसोलिडेट फॉर एग्जाम्पल आपने टोटल सेल वैल्यू 340 रुपये दिखा दी, टोटल परचेज वैल्यू आपने 270
उत्तर दिखा दो, नेट अमाउंट आपने दिखा दी जो कि गलत है। तो डिपार्टमेंट इसी पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपने कुछ ऐसा कंसोलिडेट वैल्यू तो नहीं दिखाई, आपको इंडिविजुअल डेट बाय डेट आपको ट्रांजेक्शन दिखानी है, तो जितनी बार आपने बेचा उतनी ही ट्रांजेक्शन आपको दिखानी है यहाँ पे। तो ये हो गया हमने वीडी की बात कर ली कि अगर वीडी के अपनी इनकम आपने कोई डिस्क्लोज नहीं की तो आपको यहाँ पे डिस्क्लोज करनी है। इसी तरह अदर सोर्सेज में आते हैं गाइज, यहाँ पे अदर सोर्सेज में आपकी जो भी आपकी अदर इनकम आती है वो सारी यहाँ पे आपकी रहती है गाइज यहाँ पे। तो अदर सोर्सेज की इनकम में अगर आपने विनिंग फ्रॉम गेमिंग की इनकम नहीं दिखाई तो यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा इनकम बाय वे ऑफ विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेमिंग। तो आपको यहाँ पे जो भी आपका नोटिस में अमाउंट आ रहा है उसको चेक कर लेना है, उसका अमाउंट आपको यहाँ पे अपडेट करना है। तो अभी आपके पास नोटिस दो ही चीज़ों के लिए आया था, वीडियो के लिए, अदर सोर्सेज के लिए। तो ये सारे शेड्यूल्स आपको प्रॉपरली फिल करने हैं, क्योंकि अपडेटेड रिटर्न फाइल करने के बाद आपका आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा उसको फिर से रिवाइज करने का। तो सभी चीज़ को आपको प्रॉपर डिस्क्लोज करना है। उसके अलावा आपको लगता है कुछ आपको डिस्क्लोज करना है तो वो भी आप डिस्क्लोज करें। सो गाइस आपने वीडियो का देख लिया, अदर सोर्सेज की इनकम कैसे आपने डिस्क्लोज करनी वो आपने देख लिया। उसके बाद आपको सारे शेड्यूल वन बाय वन कंफर्म करने हैं। कंफर्म क्योंकि बहुत लेंथी प्रोसेस होता है, तो इनको कंफर्म करने के बाद उसके बाद आपको सबसे लास्ट में आ जाना है यहाँ पे जो भी आपका टीडीएस होगा वो यहाँ पे आ जाएगा टीडीएस वाले शेड्यूल के अंदर। उसके बाद पार्ट बी में आएगा जिसमें आपको एडिशनल टैक्स की इन्फॉर्मेशन देनी है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये जो फॉर्म है अपडेटेड रिटर्न का, ये इसमें केवल और केवल आपको एक्स्ट्रा टैक्स देने के लिए फॉर्म फिल किया हो जाएगा। तो क्या होगा, जैसे आप यहाँ पे सब कुछ फिल कर देंगे ना अपनी, उसके बाद आपको कैलकुलेट टैक्स में क्लिक करना है। सो जैसे आप सारी रिटर्न में सारी इन्फॉर्मेशन आप फिल कर देंगे, उसके बाद क्या करना है आपको यहाँ पे किसी भी स्क्रीन पे जाना है, यहाँ पे जनरल इन्फॉर्मेशन फॉर एग्जाम्पल जाएंगे, यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर ये कैलकुलेट टैक्स का ऑप्शन आएगा। पहले तो आपको सभी फोल्डर को जितने भी आपके शेड्यूल्स हैं उन सबको वैलिडेट करना है। वैलिडेट करने के बाद आपको कैलकुलेट टैक्स करना है, तो आपका पूरा टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा जो भी आपका टैक्स बन रहा है। उसके बाद पार्ट बी ATI में आपको आना है गाइज यहाँ पे। तो इसमें देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका जो भी टैक्स बन रहा है वो यहाँ पे आ जाएगा गाइज यहाँ पे। उसके बाद आपको एडिशनल इनकम की डिटेल डालनी कि भाई आपने रिटर्न फाइल करते हैं कितनी एडिशनल इनकम डिस्क्लोज की है। फॉर एग्जाम्पल आपने 90 रुपए का आपने पहले वीडियो का आपने रिपोर्ट नहीं किया था, तो वीडियो का जो टोटल इनकम है जो आपने रिपोर्ट की वो 90 रुपीज़ है गाइज यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको उसको 90 अपडेट करना है। इस तरह आपने गेमिंग की जो इनकम थी, फॉर एग्जाम्पल आपने 2 लाख रुपए की गेमिंग इनकम आपने डिस्क्लोज की है, तो वो आपको यहाँ पे अपडेट करना है यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ अपडेट करने के बाद उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपने जब ओरिजिनल रिटर्न फाइल की थी उसमें कुछ रिफंड क्लेम किया था क्या, तो वो रिफंड का अमाउंट आपको यहाँ पे फिल करना है यहाँ पे। उसके बाद आपने क्लेम किया था पर डिपार्टमेंट ने आपको कितना इशू किया है वो आपको यहाँ पे, फॉर क्योंकि आपको इंटरेस्ट के साथ डिपार्टमेंट ने कुछ इशू किया होगा, तो वो वाला अमाउंट आपको यहाँ पे अपडेट करना है यहाँ पे। उसके बेसिस पे यहाँ पे डिपार्टमेंट क्या पूरा टैक्स कैलकुलेट करेगा। तो इस टैक्स को कैलकुलेट होने का जो भी आपका टैक्स ड्यू बनेगा वो आपको पे करना है। उसका चालान नंबर आपको यहीं पे अपडेट करना है यहाँ पे। तो उसका चालान नंबर जो भी अपडेटेड रहेगा वो अपडेट करने के बाद उसको सिंपल से वैलिडेट करना है, जनरेट जेसन पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आपके जेसन फाइल जनरेट हो जाएगा उसके बाद आपको इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन होना है। लॉगिन होने के बाद आपको सिंपल सा ई फाइलिंग वाले ऑप्शन में जाना है, फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न पे आप क्लिक करेंगे यहाँ। उसके बाद क्योंकि असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए आप फाइल कर रहे हो उसमें सिलेक्ट करेंगे, तो उसके बाद अपडेटेड रिटर्न का आपके पास ऑप्शन आएगा, उसको यहाँ पे नो करेंगे। उसके बाद आप जो भी आपने आईटीआर फॉर्म फाइल किया है जिसकी जेसन फाइल आपने जनरेट की उसको क्लिक करेंगे, उसके बाद कंटिन्यू पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे बोला जाएगा कि अपडेटेड रिटर्न का पर्पस क्या है, वो सारी चीज वही चीज है जो मैंने आपको बताया कि कोई लॉस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, किसी भी आप अपने ऐसा नहीं कर सकते इनकम को रिड्यूस कर, ऐसा भी नहीं कर पाओगे। आप अपने कोई एडिशनल इनकम डिस्क्लोज कर सकते पर भी आप अपने कोई रिफंड जिस वजह से बन रहा है वो काम आप नहीं कर सकते हो। तो इसको सिंपल से हम कंफर्म कर रहे हैं। कंफर्म करने के बाद सिंपल जो भी आपके जेसन फाइल यहाँ पे अटैच करेंगे, अटैच करने के बाद यहाँ प्रोसीड विद ई वेरिफिकेशन प्रोसेस मींस आधार ओटीपी की वजह से अपने रिटर्न को यहाँ पे सबमिट कर देंगे यहाँ पे। तो ये तो प्रोसेस हुआ कि जो आपने अपडेट रिटर्न फाइल किया है। उसके बाद आपको क्या करना है, उस नोटिस का रिप्लाई करना है यहाँ पे। एक इंपॉर्टेंट चीज और बता देता हूँ यहाँ पे, अगर आपका करंट ईयर का रिफंड नहीं इशू किया है तो वो डिपार्टमेंट इसलिए ही इशू नहीं किया क्योंकि डिपार्टमेंट आपसे कुछ क्वेरी रेज की, जब तक आप इसका रिप्लाई नहीं करोगे डिपार्टमेंट आपका करंट ईयर रिटर्न यहाँ पे प्रोसेस नहीं करे। तो जैसे यहाँ पे आप कंप्लाइंस पोर्टल पर जाएंगे, कंप्लाइंस पोर्टल पर जाने के बाद आपका ऑप्शन ओपन हो जाएगा। उसके बाद ई वेरिफिकेशन में आपको जाना है यहाँ पे। तो जो भी आपका नोटिस जिस भी यहाँ फाइनेंशियल लिखा रहता है तो इसका असेसमेंट ईयर के लिए आपको रिटर्न फाइल, असेसमेंट यहाँ पे 24-25 ही रहने वाला है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे रिटर्न फाइल करनी है। तो कितने नंबर ऑफ नोटिस आपको इशू किए यहाँ दिखेंगे, कितने पेंडिंग है, मींस आपने अगर रिप्लाई कर दिया तो यहाँ पे 0-0 हो जाएगा, अगर आपने रिप्लाई नहीं किया तो यहाँ पे पेंडिंग ही दिखता रहेगा। उसके बाद इसको सिंपल से क्लिक करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि कैसे आपके करंट ईयर के रिटर्न भी आपके नोटिस का रिप्लाई करने के बाद डिपार्टमेंट जब उसको वेरीफाई कर ले तब आपके रिटर्न कैसे प्रोसेस। देखिए यहाँ पे जो टैक्स पेयर का उनका नोटिस का रिप्लाई 2 दिसंबर को यहाँ पे इशू किया गया था, 17 दिसंबर को उसका रिप्लाई हो गया। देखिए यहाँ ग्रीन टिक हो रहा है, सबमिट आपने रिटर्न का जो रेस्पॉन्स है सबमिट कर दिया, प्रॉपर अटैचमेंट सभी डॉक्यूमेंट आपने लगा दिए हैं। तो उसके बाद जब आप करंट ईयर के रिटर्न देखते हैं यहाँ पे डैशबोर्ड पे आप देख सकते हैं, तो जैसे आपने उसका रिप्लाई किया, देखिए 18 दिसंबर 17 को आपने रिप्लाई किया, डिपार्टमेंट ने उसको वेरीफाई किया, 18 दिसंबर को जो कि आपने जुलाई में रिटर्न फाइल की थी वो प्रोसेस हो गई यहाँ पे। तो देखिए हर एक चीज आपकी लिंक है, जब तक आप अपने नोटिस का रिप्लाई नहीं करेंगे डिपार्टमेंट आपको रिफंड इशू नहीं करेगा, करंट ईयर के रिटर्न यहाँ पे
प्रोसेस नहीं करेगा। तो अपने नोटिस का प्रॉपर आपको रिप्लाई करना है, सभी चीज़ों को डिटेल में चेक करना है गाइस। यहाँ पे आपने कोई भी गलती की उसका एक्सेप्ट करना है, जो भी आपको टैक्स पे करना है वो पे करोगे गाइस यहाँ पे। उसके बाद ही अपनी रिटर्न को फल सबमिट करोगे गाइस यहाँ पे। गाइस होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। वीडियो में सभी चीज़ों डिटेल में डिस्कस किया। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। अगर आपको अपने रिटर्न को टैक्स एक्सपर्ट के थ्रू फाइल कराना है तो स्क्रीन पे नंबर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना, इस वीडियो को लाइक करना, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है आपके लिए नई वीडियो बनाने के लिए गाइस यहाँ पे। थैंक यू फ्रेंड्स।